and welcome to SS Studio, and this is your mentor Sanyukta Singh. And today guys, I have come up with a session of color psychology, which is very much important for NIFT aspirants, and not only NIFT aspirants but every design aspirant who is going to appear in 2021. So let's get started to it. So guys, first of all, if you have not subscribed my channel, go and subscribe it and hit the bell icon for notifications. And in today's color psychology session, I am going to tell you about what is the psychology behind every color, like red के negative and positive aspects, black के negative and positive aspects, similarly green के, white के, violet के, yellow के. So there is a aspect, a psychology behind it, which is not only socially but पर्सनली टू. तो आज का जो मेरा प्रोफेशनल प्रेजेंटेशन है उसमें मैं आपको समझाऊंगी एंड बात करूंगी रिगार्डिंग ऑल दीज नेगेटिव एंड पॉजिटिव एस्पेक्ट्स, जो कि हम पर्सनली ही सिर्फ नहीं सोचते बट सोसाइटी के अकॉर्डिंग भी हम ध्यान देते हैं एंड सोचते हैं. Also here in this presentation I will be talking about the marketing. Sorry guys, this is my dog and he's just communicating, so give me one moment. Scooby, chal. So coming back to it, also I will be talking about the color psychology that affects on marketing and advertisement of certain products. लोगोज में कौन से कलर कॉम्बिनेशंस यूज़ होते हैं एंड कैसे कलर्स को ध्यान में रख करके लोगो डिज़ाइन किया जाता है, व्हाट इज़ द ब्रांड स्ट्रैटेजी एंड एवरी अदर थिंग जो कि कलर साइकोलॉजी के अंडर आता है. सो गाइस, सबसे पहले तो आई वुड लाइक टू टेल यू दैट दिस कलर साइकोलॉजी इज़ द थियोरेटिकल पार्ट 1 जो कि आपको प्रेजेंटेशन में दिखेगा. अगर आपको पार्ट 1 समझ में आ जाएगा, देन ओनली आई विल बी doing the next session, which is part 2, which will be entirely based on the questions, what kind of questions any design entrance paper have related to this color psychology. And सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि निफ्ट का जो पहला क्वेश्चन आता है, the grids वाला क्वेश्चन is always based on this color psychology. So सबसे पहले तो आप इस पूरे के पूरे सेशन को विच विल बी अप्रॉक्सीमेटली 40 मिनट्स का होगा, ये अच्छे से देखो, अच्छे से समझो. अगर कुछ भी समझ में नहीं आता है गाइज, प्लीज़ गो टू द कमेंट सेक्शन, वहाँ पे आप अपने सवाल मुझसे पूछ सकते हो. आपने देखा है आई एम रिप्लाइंग टू एवरी कमेंट, तो मैं आपके डाउट्स को क्लियर करूँगी बिकॉज दिस इज़ फॉर द अपकमिंग सेशन, अपकमिंग एस्पिरेंट्स. तो बहुत सारे डाउट्स हो सकते हैं आपको, बट ये सेशन देखो एंड देन वेट फॉर माई पार्ट बी, जिसके अंडर आई वुड बी एक्सप्लेनिंग यू व्हाट काइंड ऑफ क्वेश्चन NIFT गिव्स यू इन इट्स फर्स्ट क्वेश्चन. जो वो ग्रिड्स वाला क्वेश्चन है वो कैसे होता है और कैसे उसको हमें सॉल्व करना चाहिए. ना कि ओनली NIFT बट NID में भी कलर साइकोलॉजी से बेस्ड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं. यूसीड हो गया, नाटा हो गया, सम और द अदर वे, चाहे वो कोई एट्रीब्यूट दिखाना हो, कोई थीम दिखाना हो, तो किस तरीके से हम येलो को डिपिक्ट करते हैं, किस तरीके से हम रेड को डिपिक्ट करते हैं, कितने इमोशंस के अंडर कौन कौन से कलर डिपिक्ट होते हैं, ये सब कुछ आज मैं आपको अपने आने वाले अगले प्रेजेंटेशन में समझाने वाली हूँ, विच इज़ द प्रोफेशनल प्रेजेंटेशन. सो फर्स्ट ऑफ ऑल गाइज, हैव सम पेशेंस एंड लेट्स गेट स्टार्टेड टू दिस presentation. So guys, here is the presentation of color psychology. I would love to start with theory part 1. Why theory part 1? Because in this presentation I am going to tell you about what kind of colors are there and what kind of psychology is like with that particular color, like negative है, positive है, और environment उसको किस तरीके से देखती है, society उसको किस तरीके से देखती है, and personally आप उसको किस तरीके से देखते हो. But ये theory है and the part 2 will be the questions which will be based on color psychology, जो कि
पूछे जाते हैं NIFT में। द फर्स्ट क्वेश्चन, द ग्रेड्स वाला जो क्वेश्चन है वो आपका कलर साइकोलॉजी पे ही बेस्ड है। तो ये पार्ट 2 में मैं आपको बताऊंगी इन माय अपकमिंग सेशन, बट वो आपको तभी समझ में आएगा अगर आपने कलर साइकोलॉजी बहुत अच्छे से पढ़ी है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड टू इट। एंड as you can see, your feelings about color are often deeply personal and rooted in your own experience or culture, as I have explained earlier that there are various perspectives to look on to different colors। like red को अगर society किसी और नज़रिए से देखती है तो हो सकता है आप किसी और तरीके से देखो। ब्लैक को अगर पूरी सोसाइटी अलग नज़रिए से देखती है, अब अलग नज़रिया, अलग पर्सपेक्टिव क्या हो सकता है। लाइक ब्लैक इन आर हिंदू सोसाइटी इज़ कंसिडर्ड एज अ नेगेटिव कलर, द कलर ऑफ डोमिनेंस, बट वही ब्लैक बहुत लोगों का फेवरेट है बिकॉज वो we term it as classy, we term as it as a color of knowledge and various other things। so socially and personally colors के various aspects and psychology हो सकती है। this is all we are going to study in this presentation and session। so let me talk about this overview। बहुत आप जैसे ये जो लिखा हुआ है सब कुछ ये तो आप पढ़ भी सकते हो, बट मैं आपको इसका ओवरव्यू हर एक स्लाइड का समझाऊंगी सिर्फ, ठीक है। सो सबसे पहले तो आई वुड लव टू टेल यू डैट बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो कलर्स हमें इफ़ेक्ट करती है। लाइक कलर्स इज़ द पावरफुल कम्युनिकेशन टूल एंड कैन बी यूज्ड टू वेरियस सिग्नल्स, टू गिव वेरियस सिग्नल्स। आपके मूड को इन्फ्लुएंस कर सकती है, आपके पर्टिकुलरली किसी रिएक्शन आपका किसी कलर को देख करके निकल सकता है। तो कलर्स ऐसी चीज़ है जो आप एक बार शायद आपको सोचने पे मजबूर कर देगा। उसके फीचर्स, उसके लाइट इफेक्ट एंड उसके वेरिएशंस, उसके टिंट्स एंड उसके शेड्स। लाइक अगर आप जिस रूम में हो, अगर उसके जो वॉल्स की हम बात करें, इफ़ दे आर वेरी वेरी मच डार्क, you will start you'll be feeling very depressive, very uncomfortable looking at your walls of the room। but अगर वही walls आपके bright colors हैं, बहुत soft colors हैं, तो आपका mood अच्छा हो जाएगा। तो colors बहुत एड ऑन करती है हमारे मूड पे, हमारे मूड्स को ड्रामेटिकली इफ़ेक्ट करती है, हमारे फीलिंग्स एंड हमारे इमोशंस को इफ़ेक्ट करती है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट कलर साइकोलॉजी, ठीक है। सो ये कलर्स जो हैं ये मार्केटिंग में भी बहुत यूज़ होते हैं। अब हाउ मार्केटिंग, जो लोगोज बनते हैं, जो पोस्टर्स बनते हैं, जो बैनर्स बनता है, या फिर जो हमारे ब्रांड के जो लोगोज हैं, इनमें जो कलर्स हैं ये भी बहुत ही सोच समझ के चूज़ किए जाते हैं। ये जब मैं आपको जब मैं आपको लोगोस पढ़ाऊँगी और हाउ टू मेक पोस्टर्स और बैनर्स पढ़ाऊँगी तो आपको समझ में आएगा कि कई बारी हम बैकग्राउंड को सॉफ्ट रखते हैं एंड उसके ऊपर हम ब्लैक से लिख रहे होते हैं। कई बारी हम बैकग्राउंड को डार्क रखते हैं एंड उसके ऊपर हम लाइट से लिख रहे होते हैं। वाई आर वी गोइंग टू डू, मतलब वाई डू वी डू दीज ऑल लाइक थिंग्स, क्यों हम इसको क्या ध्यान में रख के हम इसको करते हैं। ये ना कि वो पूरे एरिया को ये रीडेबल बना दिए। अगर आप खुद सोचो, जैसे मैंने यहाँ पे ये येलो बैक में रखा है और उसके ऊपर ब्लैक से लिखा है तो ये विजिबल है, बट अगर मैंने बैकग्राउंड भी रेड रखा होता एंड मैंने उसके ऊपर लिखा भी ब्लैक से होता तो ये रीडेबल नहीं होता। सो इस तरीके से एक हमारे आई को एडजस्ट करता है कलर्स, ठीक है। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग। So the psychological impact of color is still moderately subjective. We don't all react the same way to colors, as we all have previous experiences with colors from significant events, cultures, people and memories। यार बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं कि आपको मेमोराइज हो चुकी होती हैं। लाइक आपने किसी को देखा हो जिसने एक बहुत अच्छी साड़ी पहन रखी हो या ड्रेस पहन रखा हो एंड उसका प्रिंट आपकी आंखों में वो रह जाए, एंड इवन इफ़ कि आपने उस पर्सन से अगले 1 साल आप नहीं मिल रहे हो, लेकिन जो उसने उस दिन जो अटायर का कलर था वो आपको याद रह जाता है। सो हाउ डज दिस हैपन? So this is the psychology of colors, जो which
creates a very deep impact on your mind. ठीक है, so not only the physical appearance but mentally भी आपको colors affect करते हैं. Now फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको दूँ, इफ़ यू आर स्टैंडिंग इन अ ब्राइट सनलाइट, ठीक है, बहुत कड़ी धूप है, एंड समवन वेयरिंग नियॉन इज लाइक कमिंग, ठीक है, टुवर्ड्स यू, एंड आप ध्यान दोगे, जैसे ही आप उसको देखोगे आपकी आंखें लाइक द लाइट विल नॉट क्रिएट अ गुड इम्पैक्ट ऑन योर आईज. तो ये जो नियॉन कपड़ा है ये दूर से चमकता है. सो दिस नियॉन कलर आपको ये पसंद नहीं आएगा, बट अगेन अगर कोई सूदिंग कपड़ा होता आप उस बंदे को आराम से देख पा रहे होते. सो दिस इज़ हाउ कलर इज़ गोइंग टू इफेक्ट ऑन योर eyes also, on your health also, on your like whole physical and mental appearance also. So this is all about how colors are going to affect. Again moving forward, colors can influence performance, ठीक है, no doubt. जैसे कि ये red color जो होता है, अब this has been like the slide is basically made after whole research. actually ये पूरा research का ही है, जिसमें जैसे बच्चों को वो जो रेड से हमारी टीचर साइन करती थी एंड हमें वेरी गुड एंड या फिर पुअर हो या फिर 10 में 6 मार्क्स आए हो या 10 में 10 मार्क्स आए हो, वो रेड हमारी कॉपी पे बहुत इफ़ेक्ट डालता था. अगर वही कॉपी हमारे टीचर्स ने ब्लू से चेक किया होता था, ब्लैक से चेक किया होता था, सो हमें मज़ा नहीं आता था. टू बी वेरी फ्रैंक एंड टू बी वेरी पर्सनल, ये ऐसा होता है. सो रेड ऑल्सो क्रिएट्स अ वेरी वाइटल इम्पैक्ट ऑन स्टूडेंट्स ऑन देयर कॉपीज. लगता है कई बारी, बिकॉज रेड हैज़ बीन लाइक असाइंड टू आवर टीचर्स प्रोबेबली कि आपको उनको उसी पेन से चेक करना है, एंड दैट हैज़ ऑलरेडी क्रिएटेड अ मेजर इम्पैक्ट ऑन आवर माइंड. So this is how color influences the performance. This is how color influences our mind. So let's talk about color and consumer purchase. Yes, colors of the product you purchase ever say something about your personality. For example, could the color of the car you buy somehow relate to some underlying personality traits or quirks? बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, लाइक ब्लैक कार, वाइट कार, सिल्वर हो या रेड हो या फिर येलो हो. बहुत सारे लोग प्रेफर करते हैं कि वो उनकी जो कार हो वाइट ही हो, उनकी जो कार हो वो ब्लैक ही हो या फिर सिल्वर कलर होनी चाहिए, बिकॉज उनका एक मेंटल सेटअप हो चुका होता है रिगार्डिंग दैट पर्टिकुलर कलर. इट हैज़ बीन इन देयर साइकोलॉजी. Like white is considered to evoke the sense of youth and modernity. ठीक है, उनको लगता है कि बहुत ही पीसफुल कलर है, बहुत ही सूदिंग सा कलर है, एंड बहुत से लोगों को सिर्फ वाइट पसंद होता है. सो दे नॉट ओनली गो फॉर देयर इंटीरियर्स वाइट बट ऑल्सो देयर कार, देयर अटायर, एवरीथिंग वाइट. सिमिलरली some people are there who like only black, and उनको कोई भी व्हीकल हो या फिर उनका खुद का अटायर हो, दे थिंक इट शुड बी ब्लैक ओनली. सिमिलरली सेम गोज विथ अदर कलर्स टू. ब्लू हो, येलो हो, ग्रे हो, हर एक कलर का एक अपना एस्पेक्ट है. और जो कार की कंपनीज होती हैं या एनी कंपनी जो भी कोई प्रोडक्ट डिज़ाइन कर रही है, दे ऑलवेज टेक केयर ऑफ देयर कंज्यूमर्स बिहेवियर एक्चुअली रिलेटेड टू द कलर. तो any logo, any brand which is working for their product always tries to sort their company and sort the design out according to their consumers' need and requirement, their mental thought related to that particular color. हर कलर ब्लू हो या ग्रे हो या ग्रीन हो, कौन सा पर्टिकुलर एरिया है या कौन से कस्टमर्स हैं जो उन कलर्स के प्रोडक्ट को खरीदेंगे, ये हमेशा एक कंपनी ध्यान रखती है. दिस इज़ देयर मार्केटिंग स्ट्रैटेजी ऑल्सो, दिस इज़ देयर एडवर्टाइजिंग स्ट्रैटेजी ऑल्सो. सो मूविंग फॉरवर्ड, द कलर रेड. We will talk now about the very like negative and positive aspects of different colors. अब कलर रेड कलर जो होता है, इट इज़ वेरी पावरफुल, वेरी डायनेमिक कलर. ठीक है, अब मैं आपको एक एग्जांपल दूंगी.
इफ़ देर इज़ लाइक होल वॉल और उसके ऊपर बहुत सारे कलर्स किए हुए हैं, रेड, ब्लू, ग्रीन, येलो, ठीक है, एंड कहीं पे एक रेड भी किया हुआ है, सो सबसे पहले आपकी आँख जाएगी रेड कलर पे, ठीक है। बट अगर उस रेड कलर के साथ कहीं पे ब्लैक भी है तो किसी पे आपकी नज़र नहीं ठहरेगी, एंड स्ट्रेट अवे योर आई विल गो ऑन दैट ब्लैक स्पॉट। वाई? बिकॉज लिटरली ब्लैक इज़ अ डोमिनेटिंग कलर। सिर्फ कहने के लिए नहीं, बट आई कैन प्रूव दिस टू यू कि ब्लैक इज़ अ डोमिनेटिंग कलर इन द अपकमिंग स्लाइड्स ऑल्सो। सो आप देख सकते हो रेड इज़ द वेरी पावरफुल कलर, ठीक है, योर गुड टू गो कलर है ये, एंड इसके बहुत पॉजिटिव एस्पेक्ट्स भी हैं, इसके बहुत नेगेटिव एस्पेक्ट्स भी हैं। पॉजिटिव के सेंस में है इट गिव्स स्ट्रेंथ, इट पोर्ट्रेज फ्रेंडलीनेस, but at the same time it shows aggression too, it shows it's a danger sign too, ठीक है। So in the upcoming slide I have shown you some examples of this red color, as you can see. Now the color orange, again the psychological aspect of this color is it gives power and energy एंड फ्रेंडलीनेस एंड फन। ये आपके फेस्टिवल्स में भी बहुत यूज़ होता है। हमारा जो तिरंगा है, हमारा जो झंडा है, हमारे देश का जो फ्लैग है, उसका ऊपर का कलर सैफ्रॉन है, विच इज़ सिमिलर टू दिस ऑरेंज कलर। तो ये बहुत एक पॉजिटिव एस्पेक्ट भी शो करता है, बट एट द सेम टाइम मैं नेगेटिव तो नहीं कहूँगी, बट ये थोड़ा सा डिस्कम्फर्ट को भी शो करता है अगेन। बट मोर और लेस हम इसको ज़्यादा यूज़ करते हैं फॉर द पॉजिटिविटी ओनली। बहुत कम ही ऐसी जगह है जहाँ पे हम इसे नेगेटिव में यूज़ करते हैं, या फिर नॉट नेगेटिव विल से डल इमोशंस हो गए, वहाँ पे भी यूज़ करते हैं। बट 95% वी यूज़ दिस कलर फॉर द पॉजिटिव एस्पेक्ट ओनली, सच एज आपका एंथुजियाज़म हो गया, मोटिवेशन हो गया, वार्मथ हो गया, फिज़िकल कंफर्ट हो गया। सो here are the examples, as you can see: warmth, balance, energy, security, abundance, stimulating, adventure, happiness, enthusiasm, optimism, sociable, strength and fun, ठीक है। Again we'll go to the color yellow. Similarly, color yellow is the epitome of joy, happiness, cheerfulness, optimism, एनी पॉजिटिव इमोशन, यू नेम इट, ठीक है। बिकॉज ये जो येलो कलर है ये आपका बहुत ही प्यारा कलर है, जो कि इफ़ सोशली देखा जाए, इंडिया में देखा जाए, तो ये येलो कलर बहुत ही फेस्टिव ओकेजन्स में यूज़ होता है, मैरिज ओकेजन्स में यूज़ होता है, स्पिरिचुअल इमोशन, स्पिरिचुअलिटी के लिए यूज़ होता है, इट इंक्रीजेज द कॉन्फिडेंस, इट प्रोवाइड्स द इंस्पिरेशन। सो अगर ऐसे क्वेश्चंस आते हैं कि आपको जॉय एक वर्ड दिया हुआ है एंड यू हैव टू फिल 4 बॉक्सेस, सो येलो एंड ऑरेंज कैन बी वन ऑफ द कलर in those 4 boxes, ठीक है। So you can use yellow for positive aspects, but वहीं आप इस येलो को थोड़ा, अगर इसके टिंट पे हम बात करें या फिर शेड पे बात करें, नाउ व्हाट इज़ टिंट एंड शेड, इसके लिए आपको मेरा कलर थ्योरी का सेशन देखना पड़ेगा। टिंट इज़ एडिंग वाइट टू एनी बेस कलर, शेड इज़ एडिंग ब्लैक टू एनी बेस कलर। सो अगर इसी येलो का हम ब्राइट ना रख करके उसे थोड़ा डार्क में लेकर चले जाए, सो इट विल बिकम अ नेगेटिव इमोशन सच एज फियर, सच एज एंग्जाइटी, ठीक है। सो आप पे डिपेंड करता है कि आप इस येलो कलर को पॉजिटिव इमोशंस के लिए लेकर जाना चाहते हो या फिर नेगेटिव इमोशंस के लिए लेकर जाना चाहते हो। अगेन यू कैन प्ले विद द टिंट्स, shades and tones of the same color to portray any particular emotion. So here is the next slide depicting yellow as a emotion. Okay, moving forward, this is the color green. Now green color is basically known for the balance and harmony, ठीक है। So mainly इसके positive aspects हैं peace, रेस्ट, लाइफ। बाय लाइफ आप देखते हो आपके सराउंड में कि जो प्लांट्स हैं वो आपके प्रोबेबली सारे ग्रीन कलर के हैं, एंड दे आर शोइंग ग्रोथ, दे आर शोइंग हार्मनी, दे आर शोइंग लाइफ, ठीक है। सो नो डाउट ग्रीन कैन बी यूज एज अ पॉजिटिव इमोशन, बट अगेन इफ वी स्टार्ट प्लेइंग विथ इट्स tints and shades,
they can be used in the negative emotions too, such as over possession, materialism and many more. ठीक है, सो आप समझ सकते हो कि हम ग्रीन को कहाँ पे पॉजिटिव इमोशंस में यूज़ कर सकते हैं एंड कहाँ पे नेगेटिव इमोशंस में यूज़ कर सकते हैं. डिपेंड करता है कि आपके क्वेश्चन में क्या पूछा गया है. सो अगेन मूविंग फॉरवर्ड, दिस इज द attributes of green color, which is balanced, which is fresh, natural, healthy, prosperity, harmonious, growth and organic. ठीक है, सो आप देख सकते हो through the visuals. Again we'll go forward and we'll talk about the color blue. Now blue is known for its trust and dependability. Again ये जो blue है, आप देखते हो sky का color is blue, तो जो sky का color है that color is basically used for meditation, that color is basically used for like peace. जो जितने soft and प्यारे emotions हैं, ठीक है, like love, like strength, ठीक है, तो ये सारे इमोशंस आप ब्लू में यूज़ कर सकते हो. बट अगेन इफ़ यू प्ले विद टेंट्स एंड शेड्स दैन द सिमिलर ब्लू कलर, अगर हम उसे डार्क कर देते हैं थोड़ा, देन वी कैन यूज़ दिस इन द नेगेटिव इमोशन ऑफ डिस्ट्रेस. ठीक है, लाइक वी कैन यूज़ इन द नेगेटिव इमोशन सच एज डिस्टर्बेंस. तो देर आर वेरियस इमोशंस, नेगेटिव एंड पॉजिटिव. यू कैन प्ले विथ इट्स टेंट्स एंड शेड्स टू डिपिक्ट. अगेन यू कैन सी द ब्लू साइकोलॉजी, द कलर साइकोलॉजी. प्रोडक्टिविटी के लिए है, सैडनेस के लिए, स्टेबिलिटी के लिए है, कामनेस के लिए है. आप देख सकते हो बहुत सारे लोगोज में ब्लू कलर आता है, विच शोज द मार्केटिंग स्ट्रैटेजी टू. अगेन जो हॉस्पिटल्स के वॉल्स होते हैं, जो पर्दे होते हैं, दे आर कंसिडर्ड एज ब्लू. बेसिकली बहुत ही वार्म ब्लू होता है. अब नाउ I have used the word warm. Now what is warm and cool? Again guys, if you haven't studied the color theory session, please go and study that. उसमें जो color wheel है उसको मैंने diagonally divide किया है into two parts, which is the warm color and the cool color. So warm colors वो होते हैं जो थोड़े light है उस पूरे color wheel में, and dark colors वो हैं जो थोड़े darker के तरफ शेड्स हैं जिनके. सो ब्लू आपका वार्म सेक्शन में आता है, एंड ब्लू आपका स्ट्रेंथ के लिए है, कामनेस के लिए कलर होता है, एंड पीस के लिए होता है, सूदिंग के लिए होता है, ट्रस्ट के लिए होता है. सो दैट्स वाई देयर आर मेनी हॉस्पिटल्स एंड सलून्स एंड स्पास जो कि ब्लू कलर यूज़ करते हैं. अगेन विल टॉक अबाउट द कलर पर्पल. Purple is most commonly used for the imagination and spirituality. Yes, it possesses the energy and power of red with the stability and reliability of blue. So again, इसमें ये कुछ सारे कलर्स का मिक्सचर है, उनके इमोशंस का मिक्सचर है. इसमें रेड का पावर भी आता है, इसमें स्टेबिलिटी है जो कि हमें ब्लू में भी देखने को मिलता है, रिलायबिलिटी जो कि हमें ब्लू में भी मिलता है, उसको ही हम पर्पल में भी डिपिक्ट कर सकते हैं. सो इट अगेन डिपेंड्स अपॉन योर चूजिंग ऑफ कलर, योर सिलेक्शन ऑफ कलर्स, कि आप कौन से इमोशन में अपने कौन से कलर्स को दिखाना चाहते हो. इट इज़ ऑफन यूज टू शो लग्जरी, लॉयलिटी, करेज. एंड नेगेटिव में, अब मिस्ट्री इज़ नॉट अ नेगेटिव इमोशन, बट अगेन ये थोड़ा, अगर मैंने पर्पल का बिल्कुल डार्कर सेक्शन ले लिया, देन इट विल बी shown in mystery and magic too. Again magic is a very like mixed emotion. ठीक है, so it is very creative color actually, and आप इसको negative and positive aspects में दोनों में show कर सकते हो. Now this is the next slide which is depicting the color psychology of purple. अब अगेन पर्पल के अंडर आप देख सकते हो लेवेंडर, मॉव, रेड पर्पल, ब्लू पर्पल, डीप पर्पल, ये सारे कलर्स आते हैं. एंड अगेन मैंने क्या कहा, टिंट्स में यूज़ कर सकते हो एंड शेड्स में यूज़ कर सकते हो. सो अगेन अगर टिंट्स की बात करें तो लेवेंडर इज़ द टिंट ऑफ पर्पल, तो वो रोमांटिक, नॉस्टैल्जिक, सेंटेड, फैंसीफुल में यूज़ हो सकता है. बट अगेन इफ़ वी टेक द डार्कर साइड ऑफ पर्पल विच इज़ डीप पर्पल, तो देखो आप रिच, रॉयल, प्रेस्टीज, विजनरी, मतलब ये जो हायर इमोशंस हैं, ये जो हमारे अब विजनरी, बहुत कुछ लोग होते हैं ना जो विजनरी होते हैं, बहुत कम लोग होते हैं जो बहुत रिच होते हैं, बहुत रॉयल होते हैं, बहुत प्रेस्टीजियस होते हैं. सो ये ऐसे इमोशंस हैं जो कि बहुत ही आसानी से नहीं मिलता. सो अगेन दे कैन बी यूज्ड इन द डीप पर्पल कलर.
नॉट ओनली नेगेटिव बट द हायर इमोशंस जो कि बहुत कम पाए जाते हैं, आप उनको अब लाइक इसी डीप पर्पल में इफ़ यू वांट यू कैन यूज़ मिस्ट्री ऑल्सो एज अ इमोशन, यू कैन यूज़ sophistication also as a emotion. So again these are the color specifications of purple as you can see. Moving forward we'll come to color pink. Again pink is known as the वेरी सॉफ्ट कलर. आपको पता है बेबी का फेस पिंक होता है. कलर्स फ्लावर का बहुत सारे फ्लावर्स होते हैं जो हमारे पिंक होते हैं. बहुत सारे ऐसे कपड़े होते हैं बेसिकली लड़कियों के जो कि पिंक होते हैं. सो ये फेमिनिज्म भी डिपिक्ट करता है, फेमिनिटी भी डिपिक्ट करता है, अनकंडीशनल लव डिपिक्ट करता है. एंड दिस इज़ द लाइक वर्जन ऑफ रेड. वाई वर्जन ऑफ रेड? अगर हम उसके टेंस में चले जाएं थोड़ा सा तो ये थोड़ा पिंक उसकी फैमिली में भी आता है. सो इट्स अ साइन ऑफ होप टू, इट्स अ साइन ऑफ एम्पैथी एंड सेंसिटिविटी टू. अगेन यू कैन सी द कलर साइकोलॉजी ऑफ पिंक. Pink is basically a positive emotion which is depicting romance and beauty. As you can see here, it is depicting friendship, it is depicting compassion, relaxation and companionship. Moving forward, the color brown. Now brown reminds me of my earth, the earthy colors. Now earthy colors itself reminds you of growth, it reminds you of मटीरियल लाइक फैमिली फ्रेंड्स. हमारे स्किन के जो कलर्स हैं, टोन्स हैं, वो भी थोड़े ब्राउन में होते हैं इंडियंस के. एंड लाइक स्किन का जो कलर होता है वो थोड़ा ब्राउन एंड पिंक मिक्स करके बनता है. सो दिस इज़ द कलर ऑफ प्रोटेक्शन, दिस इज़ द कलर ऑफ harmony also, this is the color of like this is also considered as the neutral color. अब ना न्यूट्रल कलर क्या होता है, अगेन इसके लिए आप कलर थ्योरी पढ़ लेना गाइज. ये साइकोलॉजी तभी समझ में आएगी जब आपने थ्योरी पढ़ा होगा अच्छे से. अगेन दिस कलर इज कॉमनली सीन इन होम फर्निशिंग. येस, जो हमारे कुशन कवर्स बनते हैं एंड हमारा जो घर जो सोफ़ा सेट है या फिर जो ब्राउन आपका फर्नीचर का कलर है, हमारे वुड का कलर है, हमारे कॉफ़ी शॉप्स का कलर है. सो ये कलर्स आपको यहाँ पे मिलेंगे. अगेन दिस इज़ द कलर ऑफ सीरियसनेस, वार्मथ, अर्थ, लॉन्गेविटी, कंजर्वेटिव, रिलायबिलिटी, सपोर्ट. एंड नेगेटिव पार्ट में अगर हम बात करें तो अगेन डल, बोरिंग एंड कंजर्वेटिव. ठीक है, सो दिस इज द कलर साइकोलॉजी ऑफ ब्राउन. मूविंग फॉरवर्ड टुवर्ड गोल्ड. गोल्ड इज अगेन एज द नेम सजेस्ट प्रॉस्पेरिटी, ट्रेजर, लग्जरी. ये इसको डिपिक्ट करता है जो हमारे लग्जरी प्रोडक्ट्स हैं. कैसे लग्जरी प्रोडक्ट्स? हमारे जो गोल्ड है, हमारा जो हमारे जो भगवान की मूर्तियाँ होती हैं, दे आर कंसिडर्ड एज गोल्ड. ये गोल्ड अर्पण किया जाता है. द रिंग्स, द ट्रॉफीज़. सो ये अचीवमेंट का कलर है, ये कॉन्फिडेंस का कलर है, लग्जरी का, ट्रेजर का कलर है. तो ऐसे क्वेश्चंस अगर आते हैं, आपको शो करना है ट्रेजर या आपको शो करना है फेस्टिविटी, तो आप गोल्ड कलर को यूज़ कर सकते हो. अगेन दिस इज़ द mood board of gold color. The color is used for wealth and success, commonly associated with prestige, influence and prosperity. आप देख सकते हो ये symbolizes क्या कर रहा है, इफ़ेक्ट्स क्या हैं इसके. पॉजिटिव किस वे में है, नेगेटिव है ये एरोगेंट वे में, फ्लैशी में, प्रिटेंशियस में. लाइक बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं, दे लव टू प्रिटेंड. अब अगेन obviously there is a positive and negative aspect of every color, so this is the negative aspect of gold too. Moving forward, this is the color black. Yes, as I said you earlier ki black is the most dominating color. How? This I'm going to prove you here. Like अगर आपने वाइट कलर लिया है अपने पैलेट पे, आपने अगर हल्का सा कलर उसमें ब्लैक का मिक्स कर दिया, आप देखोगे कि उसने उस पूरे वाइट कलर को ब्लैक कर दिया. बट अगर आपने ब्लैक में हल्का सा कलर वाइट डाला, वाइस वर्सा किया, तो वो बहुत कुछ नहीं कर पाएगा. मतलब ब्लैक तुरंत में वाइट नहीं हो जाएगा अनटिल एंड अनलेस आपने बहुत सारा क्वांटिटी वाइट का डाला हो. सो आप देख सकते हो कि ब्लैक इतना डोमिनेटिंग होता है कि उसे चेंज कर पाना is
नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। अगर हमारा कहीं ब्लैक स्पॉट हो गया है तो आपको बहुत मुश्किल पड़ती है उसको नॉर्मल करने में और किसी वॉल के कलर में ले जाने में, बिकॉज ब्लैक stands outside, it speaks louder, it is a dominating color, ठीक है। So black is commonly used in professional attire, luxury products, limos, ठीक है। So it is very reserved color too, and it likes to stay hidden, in control and separate from other। आप बहुत सारे कलर्स के बीच में ब्लैक दिखा दो तो सबसे पहले आँख उसी पे जाएगी आपकी। So this is how black works। So दिस इज़ वेरी पावरफुल कलर, बट अगेन इसके भी बहुत ही ड्रॉबैक्स हैं, बहुत नेगेटिव इमोशंस हैं, सच एज इट इज़ यूज फॉर डेंजर, इट इज़ यूज फॉर सैडनेस, it is used for negativity and many more. So here you can see the attributes of black, which is secrecy, unknown, mysterious, power, authority, sophistication, elegance, protection, strong, many more. And ultimately the white color, yes, again socially अगर आप देखो तो white के हिंदू रिलीजन में अलग एस्पेक्ट्स हैं, एंड इंडिया में ही क्रिश्चियंस में वाइट इज टर्म्ड एज मैरिज, एंड साउथ में वाइट अगेन इज फॉर मैरिज एंड फेस्टिवल्स, बट इन हिंदू रिलीजन वाइट इज टर्म्ड फॉर सैडनेस, ठीक है। अगेन अगर ये हम इसे साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट से देखें सोशली, तो ये प्योरिटी, इनोसेंस, क्लीनलीनेस, पीस के लिए भी यूज़ होता है, विच इज़ अ वर्ल्ड वाइड इमोशन, ठीक है। सो पर्सनली भी आप वाइट को कंसिडर कर सकते हो। मैनी पीपल पर्सनली टेक वाइट एज वेरी एलिगेंट एंड वेरी क्लासी कलर टू, वेयर एज सोशली तो मैंने आपको बता ही दिया। अगेन दिस आर द एट्रीब्यूट्स ऑफ वाइट, एज यू कैन सी, प्योरिटी, होलनेस, इनोसेंस, क्लैरिटी, सिंप्लिसिटी, क्लीननेस, कंप्लीशन, न्यू बिगिनिंग, ओके। सो देयर आर मैनी मोर। अगेन नेगेटिव है आपका मिस्ट्री, अनहैप्पीनेस, बोल्डनेस एंड पावर, ठीक है। सो दिस स्लाइड बिलोंग्स टू कलर प्लस वर्ड एसोसिएशन। आप देख सकते हो ट्रस्ट के लिए कौन से कलर्स यूज़ हुए हैं, हाई क्वालिटी के लिए कौन सा कलर यूज़ हुआ है, सिक्योरिटी, रिलायबिलिटी, करेज, फियर, टेरर, हाईटेक, चीपनेस। मूविंग फॉरवर्ड, नाउ these are the colors used to convey emotions। देख सकते हो आप ब्लू के लिए सिक्योरिटी, इंटीग्रिटी, पीस, लॉयल्टी, ट्रस्ट, इंटेलिजेंस है, एंड नेगेटिव में कोल्डनेस है, फियर है, आपका टर्कोइस के भी स्पिरिचुअल है, हीलिंग है, प्रोटेक्शन है। तो आप देख सकते हो थ्रू दिस स्लाइड देयर आर पॉजिटिव एंड नेगेटिव एस्पेक्ट्स ऑफ ईच एंड एवरी कलर गिवन। सो गाइज आप क्या कर सकते हो कि ये जो स्लाइड्स हैं जो मैं आपको प्रेजेंटेशन में दिखा रही हूँ, आप go through each and every color, the negative and positive aspects, so that जब मैं part 2 लेकर आऊँ which will be based on questions, जो कि निफ्ट में भी आता है आपका पहला क्वेश्चंस, एंड नाटा में भी आपके इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं, एनआईडी में भी आते हैं इससे रिलेटेड क्वेश्चंस, यूसीड में भी आते हैं। सो आपके लिए बहुत ईजी होगा उसको रिकग्नाइज करना अगर आपको पता होगा पॉजिटिव एंड नेगेटिव एस्पेक्ट्स ऑफ एवरी कलर। सो हियर इज कलर एंड ब्रांड रिकग्निशन, ओके। सो अगेन दिस इज बेस्ड ऑन होल डेटा, आप इसको पढ़ सकते हो। मूविंग फॉरवर्ड, दिस इज द कलर इमोशन गाइड। आप देख सकते हो बहुत सारे कलर्स ऐसे हैं जो कि हमारे लोगोज में रिप्रेजेंट किए जाते हैं। जो येलो कलर के लोगोज हैं आप देख सकते हो, दे शो ऑप्टिमिज्म, क्लैरिटी एंड वार्मथ। जितने ऑरेंज कलर के लोगोज हैं आप देख सकते हो, फ्रेंडली एंड चीयरफुल एंड कॉन्फिडेंट शो कर रहा है। सिमिलरली जो पर्पल कलर के लोगोज हैं, जो सॉफ्ट पर्पल है विच इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज लैवेंडर, विच इज़ शोइंग क्रिएटिव, इमेजिनेटिव एंड वाइज। तो ये बहुत सारे कलर्स हैं जिन पे बेस्ड मैं आपके सामने लोगोस लेकर आई हूँ जो कि हमारे ब्रांड्स को शो करता है। सो आप देख सकते हो कितने कलर्स हैं और किस तरीके से हमारे ब्रांड्स ने उनको डिपिक्ट करा है थ्रू इमोशन, थ्रू कलर साइकोलॉजी। सो मूविंग फॉरवर्ड, मैं यहाँ पे आपको इस स्लाइड में ये बताना चाहूँगी
कि बहुत ही सिंपल एंड शॉर्ट में कि वॉयलेट क्या डिपिक्ट करता है, ब्लू क्या डिपिक्ट करता है, द पॉजिटिव एंड द नेगेटिव एस्पेक्ट्स। तो अगर आपको बहुत ही शॉर्ट में चाहिए हो कि हर एक कलर का पॉजिटिव एंड नेगेटिव एस्पेक्ट मिल जाए, तो ये कुछ स्लाइड्स में आपके इसलिए मैंने इंक्लूड करा है, इसलिए लेकर आई हूँ। सो आई थिंक थ्रू दिस होल सेशन आपको समझ में आ गया होगा कि what is color psychology all about. It plays with the psychology of people socially and personally too. So guys, to be continued. Now please wait for part 2 of color psychology. So let me know how was this presentation for you. आपको समझ में आई, आपको कोई ऐसा पोर्शन था जो आपको समझ में नहीं आया? आई होप मैंने आपको ये चीज़ें क्लियर की कि कैसे नॉट ओनली इन इंडिया बट पूरे वर्ल्ड में हम कलर्स को डिफरेंट एस्पेक्ट से देखते हैं, ठीक है। लाइक अगर कोई कलर मेरे लिए नेगेटिव है, लाइक इंडिया के लिए, हिंदू धर्म के लिए ब्लैक थोड़ा सा नेगेटिव कलर है, लोग उसे फेस्टिवल्स में एंड मैरिजेस में यूज़ थोड़ा कम करते हैं। आई एम टॉकिंग अबाउट ओनली हिंदू। एंड वाइट को थोड़ा सैडनेस के लिए डिपिक्ट करते हैं इन हिंदू रिलीजन, बट अगेन इन इंडिया ओनली, हिंदू नहीं बट क्रिश्चियंस में एंड साउथ में वाइट को सेलिब्रेशन के लिए यूज़ किया जाता है, वाइट को मैरिज के लिए यूज़ किया जाता है, फेस्टिवल्स के लिए यूज़ किया जाता है। तो आप देख सकते हो इन इंडिया ओनली देयर आर वेरियस पर्सपेक्टिव्स, वेरियस एस्पेक्ट्स, वेरियस साइकोलॉजीज ऑफ द सिंगल कलर। सो सिमिलरली ये पूरे वर्ल्ड में नॉट ओनली ऑन द बेसिस ऑफ सोसाइटी बट ऑल्सो ऑन पर्सनल बेसिस हर कलर का अपना एक नेगेटिव एंड पॉजिटिव एस्पेक्ट है। इट डिपेंड्स ओनली ऑन द tints, shades and tones of that particular color and in which emotion are you going to portray the particular color. So ये सब कुछ मैंने आपको इस प्रेजेंटेशन में समझाया है। इसके बाद भी गाइस अगर आपको कोई भी डाउट है, डू लेट मी नो थ्रू योर कमेंट्स। कोई ऐसा टॉपिक जो आप चाहते हो कि मैं आपके लिए सेशन तैयार करूं, आप वो भी मुझे बताओ। एंड अगर आप ये मेरा सेशन देखोगे अच्छे से तो आपको सब कुछ समझ में आएगा। यू वॉन्ट नीड एनी पर्सनल सेशन विथ मी। स्टिल गाइज इफ़ यू वॉन्ट कि मैं आपका कोई पर्सनल सेशन लूँ और मैं आपका पर्सनल कैट का क्लास लूँ, सो गाइज गो एंड फिल द फॉर्म विच इज़ इन माई लिंक एंड आई विल गेट इन टच विथ यू। अदरवाइज अगर आप मेरे इस पूरे सेशन को, पूरे मेरे चैनल को फॉलो करते हो, सब्सक्राइब कर रखा है, सो आपके आने वाले ईयर के लिए दिस इज़ गोइंग टू बी वेरी वेरी मच इंफॉर्मेटिव, दिस इज़ गोइंग टू बी वेरी वेरी मच हेल्पफुल। तो अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है ना, आप मुझे देख रहे हो, सो सबसे पहले तो आप जाओ और चैनल को सब्सक्राइब करो। एंड इन माई नेक्स्ट सेशन मैं आपको पार्ट बी ऑफ दिस कलर साइकोलॉजी बताने के थोड़ा पहले ये बताऊंगी कि कैट में, निफ्ट में, एनआईडी में, यूसीड हो, नाटा हो और भी जो जितने डिज़ाइन एंट्रेंस एग्ज़ाम्स होते हैं उसमें कैट का क्या सिलेबस है, किस किस टॉपिक पे आपको तैयारी करनी चाहिए, ये सब मैं आपको नेक्स्ट सेशन में बताऊंगी। एंड देन हम डिफ्रेंशिएट कर लेंगे कि हम निफ्ट के लिए क्या टाइम टेबल रखें एंड उसको कैसे तैयारी उसके लिए करें, एनआईडी के लिए कैसे करें, एंड हम अपने टॉपिक्स को थोड़ा डिवाइड कर लेंगे। बट ऑल इन वन एंड होल मैं आपको पूरा डिज़ाइनिंग का ये सिलेबस बता रही हूँ अपने पूरे इस आने वाले 4-5 महीने में, जो कि ऑल ओवर आपके किसी भी डिज़ाइन एंट्रेंस के लिए हेल्पफुल होने वाला है, चाहे वो निफ्ट एनआईडी हो, चाहे वो एफडीडीआई हो, पर्ल हो, डब्ल्यूयूडी हो, एनी डिज़ाइन कॉलेज ऑल ओवर इंडिया और वर्ल्ड, ठीक है। सो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड हिट द बेल आइकॉन फॉर नोटिफिकेशंस। टिल देन टेक केयर, bye bye.